ओम नमो नारायण। आप सब स्वस्थ होंगे, यही कामना है। तो कल हम आत्मलोक के विषय में बात कर रहे थे, जब बॉडी से सोल निकल के अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करता है। तो जब वो सुरंग से निकल करके रोशनी की तरफ को जाता है, जहाँ आत्मलोक होता है, जो उसमें जब प्रवेश करता है, तो एक तत्व एक उसके साथ हमेशा उसे गाइड करने के लिए रहता है। हमेशा उसको आभास रहता है, आत्मा को आभास रहता है कि कोई मेरे साथ है जो मेरे को गाइड कर रहा है प्रॉपर, जो मेरे साथ है, जो मुझे बताएगा आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। पर जब वो आत्मलोक में जाता है, तो आत्मलोक में जब जाने एंट्री होती है उसकी, तब वो देखता है उसे अपने कई कई जन्मों के माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, ये सारे रिश्ते मतलब उसे याद आ जाते हैं। इनको देख करके जो सोल्स बाकी की भी होती हैं, उनको पहचान जाता है अंदर से उसको एकदम। उसके बाद तब जा कर के जब वो आत्मलोक में प्रवेश करता है, तब जाकर उसका जो मोह होता है वो भंग होता है, जो भूलोक में उसका मोह था। क्योंकि वो आत्मलोक में देखता सभी अपने हैं मोस्टली, हर किसी से कुछ ना कुछ रिश्ता तुम्हारा होगा ही। कितने ही तुम्हारे माता पिता होंगे, कितने ही जन्मों के तुम्हारे माता पिता मिल जाएंगे, कितने जन्मों के तुम्हारे भाई बहन, कितने जन्मों के तुम पति रहोगे, कितने जन्मों के तुम पत्नी रहेंगे। क्योंकि लिंग ये जो है ये चेंज होता रहता है। ये जो हमारा वो है, हमें जैसे अभी हम स्त्री उसमें है, तो हो सकता है अगला जन्म हमारा पुरुष का हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब हम उस टाइम पे मतलब हमारे को जो हमारे तब जाकर के हमें बड़ा अच्छा अनुभव, क्योंकि हम फ्लोट हो रहे हैं, फ्लोट हो रहे हैं, फ्लोट हो रहे हैं उधर, और सभी दिख रहे हैं तत्व, सभी मतलब बहुत सारे मतलब फील कर रहे हैं कि हमारे अपने बहुत सारे, हमारे सभी अपने हैं। और अच्छा भी लगता है उस टाइम पे। उस टाइम पे फिर ये भूलोक की जो चिंता होती है वो ख़त्म हो जाती है। भूलोक में जो हमें कष्ट थे, परेशानियाँ थी, वो सारी चीज़ें हट जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे तो आनंद ही आनंद है। यहाँ पर तुम फ्लोट कर रहे हो, अपना सभी लोग मिल रहे हैं, तुम्हें अच्छा है और सभी अपने हैं, ऐसा। तो ये है। और कितने लोग ये भी अनुभव करते हैं कि जब बॉडी से सोल निकलता है, जब निकलती है, तो वो इतनी थक जाती है, इतनी थक जाती है, मतलब पूरी ज़िंदगी भगदड़ में रही है, तो इतनी थक जाती है कि सो जाती है। कई कई वर्षों तक सोई रहती है, कई कई वर्षों तक सोई रहती है। ये सबका अपना अपना, ये हम बता रहे हैं जो अनुभूतियाँ हैं लोगों की, जो लोगों ने बताया है इस तरीके से। जैसे कितने लोग कम्युनिकेट करते हैं सोल्स के साथ, और जो देखा होगा आपने, कितने लोग बात कर लेते हैं, कितने लोग पास्ट लाइफ में ले जा कर के भी उनको उन मतलब काफ़ी कुछ निकाल लेते हैं। ये होता है और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्योंकि है इसलिए। तो जब हम आत्मलोक में होते हैं और हमारे को अपने, जब हम देखेंगे हमारे को कितने प्यारे प्यारे लोग मिलेंगे, मतलब कितने कितने रिश्ते जो हमारे प्यारे रहे होंगे पहले, हो सकता है इस जन्म में नहीं रहो, पूर्व जन्म में हमारे बहुत अच्छे रिश्ते रहे हों, तो वो लोग भी हमें संपर्क में आ जाते हैं। और कुछ लोगों की ऐसी भी अनुभूतियाँ हैं कि वहाँ पे जो आकार तो वैसे दिखते हैं जैसे मानव टाइप की, और वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। उनकी सिर्फ आंखें जो होती हैं, आंखें आंखें दिखती हैं मेन बेसिकली, और वो आंखें भी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं ब्लैक कलर में, ऐसा बताया जाता है। और जो आकृतियाँ होती हैं, जो आत्मलोक में आकृतियाँ होती हैं, मानव उसमें ही होती हैं, पर वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, हम उनके उधर भी देख सकते हैं, दूसरी साइड भी देख सकते हैं। ये और तो ये तो आप सोचो कि क्या है, क्यों हमें मृत्यु से डराया जा रहा है।
क्यों डरना है? वहाँ पे भी अपने मिलेंगे, जो पहले जा चुके हैं या कितने पूर्व जन्म के जो अपने मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। और तुम्हें गाइड करने वाले होंगे, सब कुछ होगा। और एक शांत पीसफुल वातावरण होगा जहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं होगी, किसी दुनिया की टेंशन नहीं होगी, कोई शरीर का में जो अभी रोग है वो नहीं है। तुम एकदम फ्री फ्लोट हो रहे हो। सोचो, फ्लोट हो रहे हो, हवा में फ्लोट हो रहे हो, अपना जा रहे हो। ये आत्म लोग की बता रहे हैं। तो इसके बाद तो हम आपको एक अपना वो बताते हैं, शेयर करते हैं थोड़ा सा। अभी अक्टूबर में ही मेरी जो बुआ है वो भी अचानक से उनका भी वो गिर गई थी, तो उनका भी 1 महीने तक मतलब उनकी जो लंग्स थे वो बिल्कुल सिकुड़ गए थे, मतलब गिर गई थी वो, तो फिर उठ ही नहीं पाई उसके बाद। तो वो भी 2 बार ऐसा लगा कि ठीक हो जाएगी, उसके बाद फिर नहीं हो पाई। पर हमने जो उनके साथ अनुभूति की, उनका जो लास्ट डे था उससे 1 दिन पहले हम गए थे बुआ के पास, हम जा रहे थे उनके पास। और उनकी बेटी खूब सेवा कर रही थी, वो बहुत प्यारी बच्ची, खूब सेवा कर रही थी अपनी माँ की। और जो मेरी बुआ थी, तो हमने बोल दिया था कि तो मैंने दुर्गा कवच का पाठ सुनाओ दोनों टाइम, और अच्छे अच्छे जो भी भजन हो गया, राम नाम हो गया, वो को भी हम बोल रहे थे। उनको भी हमने माला, छोटी माला जो होते हैं जप करने वाली, पकड़ा दी थी कि इसे जप करो। देखो, भगवान का जो नाम है वो तुम्हें ताड़ देगा। अगर तुम मतलब बोलते हैं ना अंत समय में जो कर रहे हो तुम, तो तुम अगर उसमें रिदम में हो, तुम वो सुन रहे हो, तुम जाप, तुम्हारे आगे बोला जा रहा है भगवान का, चलाया जा रहा है, तो तुम सुन रहे हो, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हमने देखा कि उनका मन किया, उनको दवाइयों को तो उनका नाम याद हो गए थे, इतनी दवाइयाँ उनको चल रही थी। तो 1 दिन पहले ही हम गए थे, जिस दिन उनका मन हुआ खीरा पाने का, खीरा नमक के साथ, क्योंकि वो कुछ नहीं पा रही थी खिचड़ी के, पर उनका मन हुआ, क्योंकि हमारा मतलब आत्मा हमारा बताया ना, जैसे कि हम चीज़ वो छूटती नहीं है, स्वाद ऊपर भी रहेगा। तभी हमने आपको भी एग्जाम्पल दिया था ना, बताया था जो जिसमें वो ऊपरी लग गई थी, जिसने खीर मांगी पाने को, क्योंकि वो स्वाद है, उसे वो जाता नहीं है, ये नहीं जाएगा, थॉट्स नहीं जाएंगे, ये हमारे को घेरे रखते हैं। तभी तो बोला जाता है कि अच्छा सोचो, सात्विक पाओ, अच्छे लोगों के साथ रहो, तो उससे जीवन भी बड़ा सरल हो जाएगा और मृत्यु भी बड़ी अच्छी रहेगी, दोनों ही अच्छा रहेगा, इधर भी अच्छा, यहाँ भी अच्छा और वहाँ भी अच्छा, पर लोग भी सुधरेगा। तो वो जैसे बड़ी थकान सी उनकी, बड़ी बॉडी में दर्द था, हर जगह उनके दर्द ही दर्द था, बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा दुख में थी। एक महीना उन्होंने बड़ा कष्ट में काटा। पर 1 दिन पहले जब हम उन्हें थोड़ा सा उनके साथ बैठे थे, तो हमने उनका पैर पकड़ा, तो उसमें बिल्कुल जैसे जान ही नहीं है, ऐसा हो गया था, बिल्कुल जैसे प्राण खिंच गए ऊपर की साइड को उनके। पर और हमें बोली कि मेरे को आशीर्वाद देती है, ऐसे करके सर में हाथ भी रखा, और हमको बोले कि ऐसा हो रहा है कि मेरी आँख, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आँखें भारी भारी सी हो रही है, मेरी आँखें भारी भारी सी हो रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप सो जाओ बुआ, मैं आपको हनुमान चालीसा बोलती हूँ। उनके सर में हमने ऐसे करके हमने उनके सर में हाथ रखा, हनुमान चालीसा बोली, उनका सो जाओ, वो सो गए। वो हमने लास्ट देखा था, हमें सो गई वो उस टाइम पे। तो फिर हम उठ चले गए थे। तो उसके बाद तो फिर नेक्स्ट डे उन्होंने देह त्याग दिया था। पर हम बता रहे हैं कि मतलब अलग अलग सी अनुभूतियाँ होंगी तुम्हें, अलग अलग सा तुम्हें होगा। मतलब उनके साथ जो बिल्कुल बैठा होगा ना,
बल्कि बोल रही थी कि मुझे मत लेकर के जाओ, ऐसा भी बताया मुझे नेहा ने। उनकी बेटी है, बहुत प्यारी मेरी बहन है, बहुत सेवा करी उसने। उसने बोला कि मम्मी बोल रही थी उसको इसी चीज़ का है कि हॉस्पिटल मत ले जाओ, मुझे यहीं पे मरने दो, ये बोला उन्होंने। पर क्या है ना कि हमारा मन नहीं मानता। हमको लगता है कि शायद हॉस्पिटल जाने से हो सकता है वापस ठीक हो जाए। ये हर कोई हर कोई ही उसका ही नहीं, हम उसे समझा रहे थे ऐसा कुछ नहीं है। जिसका जहाँ लिखा है वो उसने वहीं पे ही ध्येय त्यागनी है, चाहे हम कुछ भी कर लें। पर्टिकुलर देखो कई लोग, अब आप देखो जैसे जो केदारनाथ की जो आपदा आई थी जिस टाइम पे कितने लोग गए, कहाँ कहाँ से गए होंगे लोग। तो वो सामूहिक इसमें भी नमो नारायण नमो नारायण सामूहिक डेथ भी होती है। वो क्या होता है, क्या होता है सामूहिक डेथ? सामूहिक डेथ होती है जैसे देखो कभी हम जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, किसी गुट पे जा रहे हैं, सबके साथ एक साथ प्लेन पे जा रहे हैं, कहीं पे बस में ट्रैवल कर रहे हैं, बस खड्डे में गिर के सब लोग चले गए, ये सामूहिक है। मतलब ये लिखा है कि ये सब लोग मिलेंगे इकट्ठे, जब होंगे उसी टाइम पे होना है उस चीज़ को, एक साथ जिसे बोलते हैं। इससे बचाव है, जो एक्सीडेंट्स होते हैं इनसे बचाव है, जो अप्राकृतिक मृत्यु है उससे बचाव है। उससे बचाव सिर्फ एक ही है, अगर आप प्रॉपर मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रॉपर ध्यान के उसमें हैं, तो आप बच सकते हो इससे। आपको जैसे हमने बताया ना, जैसे आत्मलोक में आपको फील हो जाएगा, अंदर से फील हो जाएगा कोई आपको सहायता कर रहा है, कोई आपका अपना है जो आपको हेल्प कर रहा है, गाइड कर रहा है। वैसे ही जब आप मेडिटेशन इसमें करोगे, अपना जब सात्विक जीवन जियोगे, अच्छा जीवन जियोगे, तो ऐसा मत सोचो आप अकेले हो। अभी भी हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे हैं जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं। जिसको देखो अब अंग्रेजों के समझा तो एंजल्स बोलते हैं, एंजल्स प्रोटेक्ट करती है, गाइड करती है, और ये फैक्ट भी है। अभी देखना कोई हमारे पूर्वज होंगे, हमें बहुत प्रेयर करते होंगे, मान लिया किसी के फादर है, किसी की मदर है, आप देखना कभी भी पूछना, आप हो सकता है आपको भी अनुभव हुआ होगा। कभी आप बहुत परेशानी में हो तो जो बहुत टाइम पहले भी 20-30 साल पहले भी जो चले गए, वो भी आ जाते हैं सपने में आके, तुम्हें गाइड कर देंगे कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा ऐसा सारी चीज़ बता भी जाता है। और हम जब जिस टाइम पे घर में किसी की मृत्यु हो तो उस टाइम पे हम ज़्यादा क्लोज हो, क्योंकि हमने वो सारा देखा है उस टाइम पे, क्योंकि हम दुख में हैं और हम अचानक हुआ है सारी चीज़, तो हम उसी चीज़ के उस टाइम पे हमें ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकते हैं इनके साथ। जो हमारे जो गए हैं वो हमारे साथ ज़्यादा कम्युनिकेट उस टाइम पे, क्योंकि हमारा फोकस वही है, क्योंकि हमारा ध्यान उधर ही है, क्योंकि हम वही सोच रहे हैं कि हमने ये क्यों नहीं किया होगा, वो क्यों नहीं किया होगा, ये हमने कितने कैसे चले गए अचानक से। तो उस टाइम पे जो है, क्योंकि वो जो गई हैं, जो मैंने बताया, जो आत्मा जो सोल निकली, वो भी तुम्हारे साथ बात करना चाह रही है, वो भी बताना चाह रही है कि आप तुम रो मत, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक। तो कैसे बताए, वो भी तुम्हारे साथ संपर्क बनाने, तो वो कैसे आएगी, तो सपने में आएगी या किसी के थ्रू आएगी, जैसे हमने बताया। तो किसी के थ्रू ना आकर के सपने में आ जाए, वो ज़्यादा बेटर है। सपने में आके तुम्हें बता दे कि अब हम ठीक है, स्वस्थ हैं, मेरे को वो दर्द भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इसे हम बाकी कल डिस्कस करेंगे। ओम नमो नारायण।